सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। दुर्गागंज के मसूधी गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब ग्रामीणों ने गांव के एक तालाब के पास करीब 15 फीट लंबे व 80 किलो वजन के विशालकाय अजगर को देखा था। मसूधी गांव में विशालकाय अजगर रेंगते हुए मिला तो फौरन इलाके के सलमान, बबलू जैसे युवकों ने इस बात की जानकारी वन विभाग के डीएफओ विवेक यादव को दी थी। इस विशालकाय भारी भरकम अजगर को पकड़ने के लिए ज्ञानपुर रेंज से डिप्टी रेंजर संतोष कुमार शुक्ला व बीट प्रभारी नंदलाल, दिनेश कुमार, राजकुमार मौके पर पहुंचे थे। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने इस भारी भरकम 80 किलो के अजगर को रेस्क्यू कर जंगल लेकर चले गए थे, जहां मसूधी के ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्यों की सराहना की। दरअसल रविवार की दोपहर लगभग 1 बजे गांव के युवक बबलू व सलमान मसूधी तालाब के किनारे मछली मारने गए थे। तभी देखा कि भारी भरकम विशालकाय अजगर रेंग रहा है। अजगर देख दहशत फैल गई, युवक भाग खड़े हुए। जैसे ही अजगर मिलने की सूचना गांव में फैली तो हड़कंप मच गया। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, जहां रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ने अजगर को कब्जे में ले लिया था। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार रघुनाथपुर में कुछ मनबड़ युवकों ने दरवाजे पर चढ़कर बाप बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया है। पिटाई से 50 वर्षीय निजामुद्दीन नामक अधीर जहां गंभीर रूप से घायल है, वहीं उनका बेटा चांद बाबू भी चोटिल हुआ है। नई बाजार के रघुनाथपुर निवासी चांद बाबू की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गुलौरा निवासी मोनू सोनकर, टिंकू सोनकर, शिवांश उर्फ पंडू सोनकर के खिलाफ 5 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए घायल बाप बेटे का इलाज भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया है। पुलिस को दिए गए तहरीर में रघुनाथपुर निवासी चांद बाबू ने बताया कि सोनकर परिवार के यह युवक मंदिर के सामने ठेला लगाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। विरोध करने पर उनके दरवाजे पर चढ़कर उसके पिता निजामुद्दीन के सिर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। बीच बचाव के लिए जब वह पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा गया। साथ ही विद्युत मीटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। भीषण ठंड से जहां भदोही जिले का जनजीवन बेहाल है, वहीं कोहरे व शीतलहर का असर भदोही जिले के स्कूलों पर भी पड़ा है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी शिवम पांडे ने जिले में संचालित होने वाले कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया है। उधर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए भदोही जिला प्रशासन द्वारा हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन कंबल वितरण के साथ साथ अलाव व रैन बसेरों के व्यवस्था की भी निगरानी कर रही है। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के भदोही कोतवाली अंतर्गत रेवड़ा परसपुर में ट्रेन के धक्के से 77 वर्षीय मूलचंद मौर्य नामक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग के जेब से मिले पर्ची के आधार पर पुलिस ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी थी। दौड़ते हाफते परिजन घटना स्थल पर पहुंचे थे। भदोही कोतवाली इलाके के ही पिपरी निवासी 77 वर्षीय मूलचंद मौर्य रविवार को अलसुबह पैदल ही घर से राघोपुर गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शुद्धक कार्यक्रम में शामिल होने की बात कहकर निकले थे। न जाने कैसे भदोही रेवड़ा फाटक के पश्चिमी छोर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रेन के धक्के से मौत हो गई। इस बात से परिवार के लोग भी परेशान हैं। रमेश कुमार मौर्य ने बताया कि उनके पिता मूलचंद मौर्य के कान से सुनाई नहीं पड़ता था। रमेश कुमार मौर्य भी परेशान हैं कि उनके पिता राघोपुर के बजाय रेलवे ट्रैक पर क्यों और कैसे पहुंच गए। ट्रेन के धक्के से मूलचंद मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। वाराणसी से प्रतापगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से यह हादसा होना बताया गया है।
हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सितम काली नगरी भदोही में जारी है। रविवार को भी जिले में सर्दी का सितम जारी रहा। सुबह से ही कपकपा देने वाली सर्द हवा लोगों को घर में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि रविवार होने के चलते स्कूल, कॉलेज, सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय बंद थे। सर्दी के सितम का असर कालीन बुनकर व रोजमर्रा के कार्यों में लगे मजदूरों पर देखा गया। भदोही जिले के छोटे बड़े दुकानदार भी ठिठुरन से बेहाल नजर आए। हालांकि आज 29 दिसंबर दिन सोमवार को लेकर जिले के मौसम विभाग ने गलन और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उधर रविवार की शाम होते ही नगर पालिका परिषद भदोही की ओर से जगह जगह अलाव के लिए इंतजाम भी किए गए थे। नगर पालिका कर्मी वाहनों से लकड़ी लेकर निर्धारित स्थानों पर पहुंचे थे। अलाव जलाकर राहगीरों ने आनंद उठाया। आज दिन सोमवार को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। दिन का तापमान 19 व रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। पिछले 2 दिनों से सुरियामा के महुआपुर चौथार बाजार में एक विक्षिप्त के हुड़दंग व हंगामे से व्यापारी, दुकानदार, बाजारवासी समेत बूढ़े, बच्चे, महिलाएं परेशान हैं। 30 वर्षीय यह विक्षिप्त अनजान व्यक्ति रात होते ही लोगों के दुकानों के शटर, मकानों के दरवाजे को पीट कर हुड़दंग करता है। दिन में कपड़े उतारकर बाजार में इधर उधर दौड़ता है। पिछले 2 दिनों से परेशान चौथार बाजार के अनिल कुमार मोदनवाल ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को भी देख विक्षिप्त अनजान व्यक्ति इधर उधर भागने लगा और हुड़दंग मचाने लगा। पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना देते हुए उसे पकड़कर अपने साथ लेकर चली गई थी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अटल स्मृति सम्मेलन के मौके पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान औराई चौराहे पर मौजूद नरथुआ तालाब का नाम अब अटल जी स्मृति सरोवर के नाम से कर दिया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अटल जी स्मृति सरोवर का लोकार्पण किया था। अटल स्मृति सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र कार्य समिति के सदस्य नंद किशोर पांडे रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा व संचालन जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम के संयोजक रत्नाकर पाठक रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। औराई चौराहे के समीप नरथुआ तालाब शिव मंदिर के पास यह भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां नरथुआ तालाब का नामकरण अटल जी स्मृति सरोवर के नाम से करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने अटल जी के जीवनी व उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय, नागेंद्र सिंह, मनीष पांडे आदि मौजूद रहे। कोयरौना के कोनिया इलाके की नहर सूखी पड़ी हुई है, जिससे इलाके के किसान जहां परेशान हैं, वहीं गेहूं की खेती भी पिछड़ रही है। कोनिया के सामाजिक कार्यकर्ता पवन तिवारी ने नहर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल पानी छोड़े जाने की मांग की है। पवन तिवारी ने बताया कि दिसंबर खत्म होने को है, लेकिन अभी तक कोनिया नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। नहर के भरोसे रहने वाले किसान परेशान हैं। गेहूं की खेती भी पिछड़ रही है। कुछ लोगों ने ट्यूबवेल के महंगे पानी से गेहूं की बुआई तो कर ली है, लेकिन अब पानी की सख्त जरूरत है। ऐसे में नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। कहा कि समय रहते अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो इलाके के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गोपीगंज नगर के स्टेशन रोड मौजूद एक मैदान में बिंद समाज विकास परिषद की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जहां 5 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए हैं और साथ रहने की कस्में खाई। बिंद समाज विकास परिषद की ओर से सामूहिक विवाह व परिवार परिचय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भदोही जिले के तमाम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में बिंद समाज के लोग मौजूद थे। मंत्रोच्चार के बाद 5 नवयुगलों की शादी कराई गई। यहाँ मौजूद बिंद समाज के लोगों ने नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए विदा किया था। उधर कार्यक्रम में मौजूद गायक रमेश भवरा व एक गायिका ने स्वागत गीतों से समारोह में 4 चांद
लगा दिया था। उधर नव दंपत्ति को उपहार भी भेंट किए गए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बिंद समाज विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार बिंद व महासचिव सुशील कुमार बिंद ने आए हुए अतिथियों, मेहमानों व बिंद समाज के लोगों का आभार जताया है। औराई के चकभौरा इलाके में मौजूद वीआर कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रविवार को आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि औराई के खंड शिक्षा अधिकारी रामाकांत सिंगरौल व विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल के संस्थापक रामदेव यादव पहुंचे थे, जहां सभी का प्रबंधक रमेश यादव ने माल्यार्पण कर स्वागत किया था। उधर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत के बाद नाटक, कव्वाली, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई थी। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को संपन्न कराने में स्कूल की अध्यापिका इफत खान, प्राची विश्वकर्मा, श्रेया तिवारी, तन्नू विश्वकर्मा जैसे तमाम लोग शामिल रहे। सट्टाशुदा जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करने पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने स्वर्ग सिधार चुके पति पत्नी समेत कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। यह पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के घराव गांव का है। महेंद्र नाथ शुक्ल ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव के ही लालचंद दुबे नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन बैनामा करने के लिए 3 लाख रुपया लिया था और रजिस्टर्ड सट्टा इकरारनामा भी किया था, लेकिन बैनामा करने से लालचंद दुबे कतराते रहे। महेंद्र नाथ शुक्ला ने बताया कि उन्होंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय में उनकी जीत हुई। इसी दौरान लालचंद दुबे की मौत हो गई। इसी जमीन को लालचंद दुबे की पत्नी प्रभावती देवी ने गांव के ही एक व्यक्ति को बैनामा कर दिया। विरोध करने पर अब जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। उधर प्रभावती देवी का भी निधन हो गया है। अब ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने महेंद्र शुक्ल की तहरीर पर मृतक लालचंद दुबे, उनकी मृतक पत्नी प्रभावती देवी व सुभाष चंद्र उपाध्याय रीता देवी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर के VNGIC खेल मैदान में चल रहे भदोही प्रीमियम लीग सीजन 4 का रविवार को समापन हो गया। पहला पुरस्कार जीवनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर AK गुप्ता ने विजेता खिलाड़ी को स्कूटी सौंपा था। ज्ञानपुर के इस मैदान में चल रहे 10 दिवसीय भदोही प्रीमियम लीग सीजन 4 क्रिकेट मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखा गया। क्रिकेट देखने के लिए रोजाना मैदान में दर्शक पहुंच रहे थे। रविवार को इसका समापन हो गया है। फाइनल मुकाबला KNPG सुपर किंग व राजपूत ढाबा के बीच खेला गया, जहां बेहतर प्रदर्शन करते हुए KNPG सुपर किंग ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने वाली टीम को पहला पुरस्कार जीवनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर AK गुप्ता ने स्कूटी देते हुए सम्मानित किया था, जहां समापन मौके पर आए अतिथियों का आयोजक अतुल तिवारी व शिवम शुक्ला ने स्वागत कर आभार जताया है। शीतलहर व कड़ाके की ठंड के बीच पूर्व सैनिक ने अपने इलाके के जरूरतमंदों के लिए बड़ा दिल दिखाया है। 150 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। ऊंच के परशुरामपुर गांव निवासी पूर्व सैनिक लक्ष्मी नारायण यादव ने इस ठंड के बीच जरूरतमंदों को कंबल सौंपे हैं। इन गरीब जरूरतमंदों में दिव्यांग, विधवा, वृद्ध, कमजोर तबके के लोग शामिल हैं। 150 जरूरतमंदों के बीच पूर्व सैनिक ने कंबल वितरित किया है। इस मौके पर फौजदार यादव, मुश्ताक अहमद, भारत यादव, मनोज राव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के जमनीपुर बीड़ा कॉलोनी में सकल हिंदू समाज के बैनर तले भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में हिंदू समाज की महिला पुरुष का सैलाब उमड़ पड़ा था। सम्मेलन के मुख्य अतिथि काशी प्रांत के सह सेवा प्रमुख पवन जी पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, पप्पू तिवारी, दिलीप गुप्ता, जय कुमार राय, तहसीलदार सिंह, आशीष चौहान जैसे तमाम हिंदू समाज के लोगों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व आरती उतारकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मुख्य वक्ता पवन जी ने कहा कि गौ और मां गंगा को मानने वाला हिंदू समाज का युवा आज दुर्भाग्यवश रील और दिखावे की दुनिया में उलझा हुआ है। आज हिंदू समाज के युवा को इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है।
कहा कि हमारे शास्त्रों और संस्कृत में वर्षों से नदियों, वनों और प्रकृति में देवताओं का निवास माना गया है। कहा कि समाज को एकजुट होकर अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी होगी। कार्यक्रम का संचालन चंद्रबालक राय वंदे मातरम कर रहे थे। भदोही जिले में जय गुरुदेव संगत की ओर से रविवार को खमरिया में जागरूकता रैली निकाली गई थी। शाकाहार, सदाचार, शराब निषेध पर जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली अहिमनपुर रेलवे स्टेशन से होते हुए खमरिया बाजार में पहुंची थी। जागरूकता रैली में शामिल जय गुरुदेव संगत के भदोही जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि लोगों को शाकाहार व शराब से दूर रहने के लिए यह जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली में बड़ी संख्या में बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी शामिल रहे। रैली खमरिया बाजार का भ्रमण करते हुए पुलिस चौकी के पास पहुंचकर समाप्त की गई थी। रैली में पीके पाल, उजाला सरोज, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, संतलाल मौर्य, सोमनाथ पाल आदि मौजूद रहे। औराई के नारायणपुर गांव में पहली बार 7 दिवसीय हैंडरम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। यही वजह है कि टूर्नामेंट देखने के लिए खेल मैदान में क्रिकेट प्रेमी पहुंच रहे हैं। 25 दिसंबर से चलने वाले हैंडरम क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन होगा। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मैच खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के चौथे दिन रविवार को हड़िया और महदेपुर के बीच मैच खेला गया था। अंपायर की भूमिका करणबिंद व अमन पटेल निभा रहे हैं व कमेंट्री शिवम पटेल, गणेश प्रसाद कर रहे हैं। चौथे दिन क्रिकेट टूर्नामेंट को संपन्न कराने में प्रेम शंकर, मुकेश विश्वकर्मा, गणेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस रविवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां जिले के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने स्थापना दिवस का जश्न मनाया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे राजन के नेतृत्व में ज्ञानपुर के गांधी पार्क में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजेश्वर दुबे, राजेंद्र प्रसाद मौर्य, जान मोहम्मद, विमल मालवी आदि मौजूद रहे। इसी तरह ऊंच के कुरमैचा में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हुए पार्टी का ध्वज फहराकर राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस के ऐतिहासिक योगदान पर चर्चा की गई। इस मौके पर रविंद्र बिंद, धर्मराज बिंद, त्रिलोकीनाथ बिंद, दुर्गेश तिवारी आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड पर मौजूद एक पैलेस में भी राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस बड़े ही सेवा भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानियों व महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। सेवा भाव के तहत सैकड़ों वृद्ध विधवा दिव्यांगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। इस मौके पर संतोष सिंह बघेल, परवेज हाशमी, आनंद मौर्य, महबूद खान आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी गांव में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की ओर से मासिक सत्संग का आयोजन किया गया था, जहां भदोही जिले के अलग अलग गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु व अनुयायी पहुंचे थे। डिजिटल सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में मौजूद श्रद्धालुओं को मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर संदेश दिया। सत्संग में अनेक लोगों ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए नियम व मर्यादाओं का पालन करने का संकल्प लिया तथा दीक्षा संस्कार भी ग्रहण किया था। सत्संग में कुसुम, तारा, रिया, रमाशंकर, हर्षित आदि मौजूद रहे। आज सोमवार की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि सत्यम न्यूज पर चलने वाली खबरों को लेकर आप अपनी राय मशवरा हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। आपके शहर, गली मोहल्ले, गांव गिराव, खेत खलिहान की हो कोई खबर, आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर प्लेस कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें